देखो आगे बढ़ने के लिए मैं जब बताने जा रहा हूँ उससे पहले एक और चीज समझनी जरूरी है। तो सबसे पहले चांद पे कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पहले उसकी सोच पहुंची होगी कभी ना कभी। 68 में तो वो गया था, हो सकता है उसकी सोच 58 में गई हो, या और 5-7 साल। मतलब किसी ने कभी ना कभी सोचा था कि एक दिन हम लोग चांद पर। ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो 68 में बीवी के साथ चाय पी रहा था, उसको बोला आगे रुक मैं आता हूँ, चांद को भ्रमण कर रहा है, चांद हुआ। और वो उठता अपना पजामा को रूम में पहनता और जहाज में बैठता, बोला ड्राइवर को चल भैया कहाँ जा रहे हैं, वो जरा चांद चले, और चांद रुकेंगे वापिस आ जाता। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। यानी वो 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले से ही लगातार बार बार ऐसा मन में विचार कर रहा होगा, सोच रहा होगा कि एक वन डे आई विल लैंड ऑन मून। तो असल में जाने से पहले 58 में सोचना जरूरी है मेरे दोस्त। 1 साल के बाद 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए पहुंचने से पहले आज सोचना जरूरी है कि सारा जाना कहाँ है तुम। जब तक सोचेंगे नहीं ना बड़े बनाएंगे, जब तक सोचेंगे नहीं पहुंचेंगे नहीं। नोट इट डाउन। तो पहुंचने के लिए करने से ज्यादा सोचना जरूरी है, क्योंकि ये वो बीज है जिसमें से पौधा निकले, और बीज में से पौधा निकलने के लिए उसको मिट्टी में दफन होना ही पड़ेगा। कमॉन, मिट्टी में दफन होना पड़ेगा, अंदर बिल्कुल घुटना पड़ेगा, सांस घुटेगी, परेशानी होगी, टेंशन होंगे, ये बाय प्रोडक्ट हैं। और अभी शुरुआत में कहा कि जो व्यक्ति इससे डरेगा लड़ेगा नहीं, वो आज लड़ना तो पड़ेगा। दुख सुख पार्ट, दोनों जिंदगी के पार्ट है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं। इमोशनल मैनेजमेंट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। इमोशनल मैनेजमेंट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है। इस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में जब आप बाजार में काम करने उतरेंगे ना, जब लोगों को प्लान दिखाने जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, प्रोडक्ट दिखाने जाएंगे, तो अचानक बहुत सारा दिमाग में कुछ ना कुछ लोग दही घोलने का काम करेंगे, परेशान करते ही होंगे। कौन? तो बहुत बार मन करता होगा कि छोड़ हटा इसको, टेंशन है, तो अपन वापस लगते हैं उसी में। ऐसा बहुत बार खोपड़ी में ख्याल आता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जीवन में व्यक्ति वो आगे निकलेगा जो इमोशंस से लड़ेगा और इमोशंस को हरा देगा। इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल धंधे के अंदर इमोशनल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। धंधा धंधे की तरीके से होगा, धंधे के अंदर इमोशनल नहीं होना चाहिए। मैं परसों भी किसी का एग्जाम्पल दे रहा था कि आईपीएल 2016 में विराट कोहली के हाथ में 9 टाके लगे, 9 टाके। ही हैज 9 स्टिचेस इन हिज हैंड, और वो 9 टाकों के साथ बैटिंग कर रहा था आईपीएल की। और सिर्फ बैटिंग ही नहीं कर रहा था, वो 100 बनाया उस मैच के अंदर जिसमें उसको 9 टाके लगे थे। 9 टाकों के बावजूद वो आदमी खेल रहा है और बैटिंग कर रहा है, और सिर्फ बैटिंग नहीं कर रहा, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा, वो बकायदा 100 बना रहा है। मैन ऑफ द मैच हो रहा है, टीम को जिता रहा है। सीधा सा मतलब है कि पर्सनल इमोशंस जो है ना, वो आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आगे नहीं आने चाहिए। आपकी पर्सनल इमोशंस की, आप परेशान है, क्यों परेशान है, वो लड़की फोन नहीं उठा रही। आप परेशान है, क्यों परेशान है, क्योंकि वो मुझे देख नहीं रही। आप परेशान है, क्यों परेशान है, क्योंकि वो उससे बात नहीं हो रही, है ना। दुनिया भर के आपके नाटक हैं, जो भी कहानियां हैं, ठीक। तो आपकी व्यक्तिगत कारण आपके धंधे के बीच में नहीं आने। व्यक्तिगत कहानियां अलग है, बंदा बिल्कुल अलग है, ठीक। अगर वो आपका फोन नहीं उठा रही, आपको इज्जत नहीं दे रही, आपसे मिल नहीं रही, इतना बड़ा बिजनेस डेवलप करो कि वो तुमको फोन करे और फिर तुम फोन ना उठाओ। अभी सारे आठ से पहले से आवाज आई है सब आपके करके से फटे। ये बोल रहे सर आपको हमारे मन की कैसे पता, ये बताओ। अरे मैं आज 45 का हूं, मैं भी कभी 20 का था। मैं तो सर ऐसे पलट के थोड़ी 20 का 45 हुआ हूँ। मैंने धीरे धीरे एज थी, 25 साल लगे मुझे 20 का 45 में आए। तो तुम्हारे मन की बात हमको पता है, ठीक। इंडिगो एयरलाइंस के अंदर एक पट्टी लगी है कॉकपिट के अंदर। कॉकपिट पर जाने से पहले इंडिगो एयरलाइंस में पट्टी लगी है। क्या कोई भी पायलट को कॉकपिट के अंदर एंटर करने से पहले उस पट्टी का पढ़ना अनिवार्य है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो। और लाइन बड़ी अच्छी है कि फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन, डू नॉट कैरी योर पर्सनल वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। यानी
जो फ्लाई है वो बड़ा सीरियस प्रोफेशन है पायलट साहब। आपकी घर की टेंशन को इस लाइन से आगे लेके नहीं जाने का। आपको घर में क्या परेशानी है, आपको बच्चे से क्या परेशानी है, बीवी से क्या परेशानी है, उसका कोई लेना देना कॉकपिट में नहीं होना चाहिए। मान कर आप बीवी से लड़के आए थे, उसी मूड में आप जा रहे हैं फिर इसके और गलती से अगर पायलट भी पीनी है तो सोचो जहाज का क्या होगा अगर वो कॉकपिट में यहाँ पर गुत्थम गुत्था हो जाए। वो इतने बात पकड़ रही है, वो उसके बात पकड़ रहा है, जहाज को छोड़ने आ रहा है, वो क्या है? अरे भाई तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम का प्रोफेशनल जिंदगी पे असर पहले नहीं होना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसके हाथ में नोट आती है वो पर्सनल प्रॉब्लम है, टीम को उसकी जरूरत है, वो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो दोनों का आपस में मिक्सचर मत करना। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। 2002 के अंदर टेस्ट मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज अगेंस्ट इंडिया, और उस मैच के अंदर अनिल कुंबले जो लेग स्पिनर है भारत के, उसका जबड़ा टूटा हुआ, उसका जबड़ा टूटा है, बॉल लगी है, फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने सर्जरी रिकमेंड किया है कि आपको अपने जबड़े का सर्जरी कराना जरूरी है। और मिस्टर कुंबले को बोला कि आप बेंगलोर से आते हैं, वहां जाए और अपने सर्जरी कराए। कुंबले साहब के हुए वेस्ट इंडीज चले, उन्होंने बोला कि मेरे को बैंडेज कर दो, हड्डी टूटी हुई है जबड़े, बोन फ्रैक्चर है। और जबड़े का बोन फ्रैक्चर होना अपने में बड़ा खतरनाक है यार। बार बार जरा ध्यान जाता है कि नहीं? कुछ भी उठपटांग ध्यान वही जाता है। आपके दांतों के बीच में कुछ फंस जाए, वो सारा जब तक निकलेगा नहीं ना, वो जीभ वही घुसेगी। तीरा मारोगे, सुई मारोगे, कुछ भी मारोगे, जब तक उसको निकाल नहीं लोगे आपकी रूह को चैन नहीं आएगा। अब उसका फ्रैक्चर है तो दिमाग जाएगा कि नहीं जाएगा? बटॉमिस से जाएगा, है ना। कोई भी चीज अप्रत्याशित होती है, एक्सेप्शनल नहीं होती, तो दिमाग जाता है ना। तो उसने बोला नहीं मैं तो खेलूंगा, अब पट्टी पट्टी बांध दो मुझे। अब वो बैंडेज उसको बांध दिया और ही बोल्ड 14 नॉन स्टॉप ओवर्स। 14 नॉन स्टॉप ओवर वो आदमी कर रहा है, लारा को आउट कर रहा है, वापस आ रहा है पेविलियन के अंदर और अपनी टीम को बोल रहा है कि अब मैं शांति के साथ बैंगलोर जा सकता हूँ। मुझे लगता है मैंने अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से पूरी कर और जाऊंगा सर्जरी का। और हमारे आम जनता में क्या है, जरा सा बुखार आ गया, जरा सा जुकाम आ गया, सारे प्रोग्राम कैंसिल। आज कोई मीटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट में कुबेर का खजाना है, खर्च को खत्म तो होगा नहीं। पैसा इतना है तुम कि तुम्हारे पास कि तुम रिलैक्स कर जाते हो तुरंत। कौन हो भाई? जरा सा पर्सनल दिक्कत आती है तो उसको सबसे पहले जो उसका इम्पैक्ट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंधे पे होता है। बोलो हाँ है ना। बोलते कि जो ऐसी की तैसी तुम लोग करते हो ना, और फिर आखिरी में क्या बोलते हो, दम नहीं